आज के वीडियो में हम जानेंगे कि बॉटल फीडिंग से बच्चों को क्या क्या नुकसान होता है। मैं अपनी ओपीडी में बॉटल फीडिंग के बच्चे बहुत रेगुलरली देखता हूं और बॉटल की वजह से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस को भी बहुत रेगुलरली देखता हूं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो साइड इफेक्ट होती है बॉटल से बच्चे में वो है इन्फेक्शन। बच्चे को डायरिया, वॉमिटिंग बहुत ही रेगुलरली होते हैं, लेकिन बॉटल्स की वजह से मैंने उनके ब्रेन में इन्फेक्शन होते हुए देखा है, उनकी किडनी में इन्फेक्शन होते हुए देखा है और हर तरह के इन्फेक्शन देखे हैं। तो ऐसा क्यों होता है, वाई? क्योंकि बॉटल और बॉटल में यूज होने वाली निप्पल एक प्लास्टिक मटेरियल है और प्लास्टिक मटेरियल पे बैक्टीरिया आसानी से ग्रो करते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमने बॉटल को साबुन से साफ कर दिया है या फिर गर्म उबलते हुए पानी में साफ किया है, तो क्या? देखिए, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बॉटल को साबुन से अच्छे से साफ करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बॉटल में ग्रूव्स होते हैं और साबुन रह गया तो वो भी नुकसान करेगा। दूसरा, जो उबालने वाली बात है उसमें भी कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि जो ग्रूव्स होते हैं प्लास्टिक के अंदर, वहां पे बैक्टीरिया कई बार स्पोर्स बना लेते हैं और जो बैक्टीरिया के स्पोर्स होते हैं वो बहुत ही रेजिस्टेंट होते हैं, आसानी से मरते नहीं हैं। उनको मारने के लिए 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड का हमको तापमान चाहिए, जो उबलते पानी में नहीं होता है। तो अगर आपने बॉटल को उबलते पानी में साफ किया है तो वो आपका मेंटल सेटिस्फैक्शन है, बॉटल साफ नहीं हुई है। बॉटल की वजह से बच्चों में हर तरह के इन्फेक्शन मैं रोज देखता हूं। दूसरा होता है निप्पल कंफ्यूजन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप जब बच्चे को बॉटल की प्लास्टिक की निप्पल देते हो तो उसमें से बच्चे को आसानी से हाई फ्लो में दूध मिल जाता है। मां की छाती की निप्पल पे उसको जोर लगाना पड़ता है, तो वो बॉटल की प्लास्टिक की निप्पल को प्रिफर करता है, उसी में से ज्यादा दूध लेता है, और मां की छाती की निप्पल को कम प्रिफर करता है, वहां से कम दूध लेता है। उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि मां का दूध बच्चा कम लेगा तो मां के ब्रेन में ये सिग्नल जाएगा कि बच्चे को कम दूध की जरूरत है, तो मां के दूध का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। मैंने कई बार देखा है और आपने भी कई बार देखा होगा कि जो माएँ बच्चों को बॉटल से दूध देती हैं वो खुद बोलती हैं कि धीरे धीरे उनका दूध कम हो गया और बंद हो गया। इसका कारण यही है। बॉटल फीडिंग से ओवर फीडिंग और फास्ट फीडिंग भी होता है। बॉटल फीडिंग में आसानी से दूध चला जाता है तो बच्चा ज्यादा दूध पी ही लेता है, तो पीडियाट्रिक ओबेसिटी के चांसेस भी बढ़ते हैं। फास्ट फीडिंग से प्रॉब्लम यह होता है कि कई बार दूध सांस में चला जाता है, जिसे एस्पिरेशन बोलते हैं, जो बहुत ही सीरियस कंडीशन होती है और मैं साल में 4 से 5 बच्चे ऐसे देखता हूं। बॉटल यूज करने वाले बच्चों को कान के इन्फेक्शन भी ज्यादा होते हैं और बॉटल यूज करने वाले बच्चे को डेंटल कैरीज मतलब दांत का इन्फेक्शन भी ज्यादा ही होता है। बॉटल यूज करने वाले बच्चे में कोलिक मतलब पेट के दर्द के इंसिडेंट्स भी ज्यादा ही देखने को मिलते हैं। एक होता है प्रिपरेशन एरर। बॉटल से दूध देते समय जब पाउडर में मां दूध डालती है तो कई बार यह होता है कि ज्यादा पानी डाल दिया, कई बार होता है कम पानी डाल दिया। ज्यादा पानी डालने से वो दूध डाइल्यूट हो जाएगा तो न्यूट्रिशन का इश्यू होगा। कम पानी डालने से दूध गाढ़ा हो जाएगा, जिसको पचाने में बच्चे को तकलीफ होगी, बच्चे की किडनी पे इफेक्ट आती है। सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम मतलब कि 1 साल के छोटे बच्चों में कई बार अचानक मौत हो जाती है, जिसे सीड्स भी कहते हैं। स्टडीज में देखा गया है कि जो बच्चे बॉटल पे बड़े हो रहे हों उनमें सीड्स के चांसेस ज्यादा होते हैं, एस्पिरेशन के चांसेस भी तो ज्यादा ही होते हैं। एक होता है FTT, फेलियर टू थ्राइव। इसका मतलब यह है कि उम्र के साथ बच्चे का वजन और ग्रोथ कम हो रहा है। स्टडी में यह भी देखा गया है कि जो बच्चे बॉटल फीडिंग पे होते हैं उसमें FTT ज्यादा देखा गया है। तो बॉटल देने से अब तक हमने देखा कि बच्चों को बहुत सारे नुकसान होते हैं, कोई भी फायदा नहीं है। अब कुछ फायदे लोग कहते हैं कि बॉटल से होते हैं, वो क्या है देखते हैं। एक्चुअली मैं उनको फायदे नहीं मानता हूं, मैं उनको मानता हूं कि रेशनलाइजेशन हो रहा है या फिर सहूलियत की बात हो रही है, फायदे की बात नहीं हो रही है। अब पहला तो है फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब यह हो गया कि रात को अगर बच्चा भूख से जागता है, रोता है और मां को जागना पड़ रहा है और मां ज्यादा थक गई है, तो कोई दूसरा पापा, दादा, दादी कोई भी बॉटल में दूध प्रिपेयर करके उसको दे सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, मां को जागने की जरूरत नहीं है, यह सहूलियत भी हो गया। दूसरा, आप ट्रैवल कर रहे हो, गाड़ी में हो, बस में हो, ट्रेन में हो, तो सबके सामने ब्रेस्ट फीडिंग कराने में कई बार मां अनकंफर्टेबल होती है, वैसे टाइम भी बॉटल फीड चल सकता है। तीसरा होता है मेजर्ड इनटेक। आप नाप के बच्चे को दूध दे सकते हो। अगर किसी बच्चे का वेट गेन अच्छे से नहीं होता तो माप के दूध देना थोड़ा फायदे कारक होता है, लेकिन ये तीनों ऑप्शन मुझे बहुत अच्छे ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं। बहुत ये फायदा नहीं बोल सकते, इसको फ्लेक्सिबिलिटी या रेशनलाइजेशन बोल सकते हैं। तो मैं बॉटल देने के फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूं। अब कई बार क्या होता है कि मदर को कोई मेडिकल कंडीशन है, HIV है, या फिर मदर को दूध आ ही नहीं रहा है और ऊपर के दूध की जरूरत पड़ती है, तब बॉटल फीड लोग देते हैं। अब मेरा मानना यह है कि अगर मां को दूध नहीं आ रहा है या फिर मां का दूध किसी तरह से नहीं दे सकते हैं,
तो ऊपर से दूध देना ज़रूरी है, वो हमारी मजबूरी है, लेकिन बॉटल से दूध देना ना हमारी ज़रूरियत है ना हमारी मजबूरी है। वही दूध आप कटोरी चम्मच से भी दे सकते हो। यहाँ गुजरात में पाल्टी मिलती है, बाहर के लोग उसे पलाडाई बोलते हैं। एक छोटा सा दिए जैसा एक इंस्ट्रूमेंट आता है, एक चीज़ आती है, उससे भी बच्चे को आसानी से दूध दिया जा सकता है। बॉटल से ही देना ऐसा ज़रूरी भी नहीं है और मजबूरी भी ऐसी आपकी नहीं है। मेरे 2 बच्चे हैं और मेरी वाइफ भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं और कई बार वो मुझसे भी ज़्यादा बिजी होती है। तो ऐसी सिचुएशन में भी हमने कभी भी हमारे बच्चों को बॉटल फीड नहीं दिया है, और सच बताऊं तो कभी उसकी ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई। तो अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो।